दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं वाले एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर मैं आ चुका हूं अभ्यास प्रश्न पत्र। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है इसके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र आ चुके हैं और इस हिंदी विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र के सारे उत्तर आपको मैं बताऊंगा। तो एमपी बोर्ड वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी आ जाइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए पूरा अभ्यास पेपर हल सहित में लेकर आ चुका हूँ। चलिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिएगा यहाँ पर आपका सबसे पहला है सही विकल्प में पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो पतंग कविता है वो प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों बिंब विधान के लिए। इसके बाद में कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। तो उत्साह का जो संचार करने वाला रस है वो आपका रस हो जाएगा वीर रस। ठीक है, जो वीर रस जो है इसमें क्या होता है, उत्साह का संचार होता है और वीर रस का स्थायी भाव भी आपको उत्साह याद रखना है। इसके बाद देखिएगा बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो बाजार दर्शन जो पाठ है उसका केंद्रीय भाव बाजारवाद है, क्योंकि उसमें बाजार के बारे में बताया गया है। इसके बाद में देखिएगा आप सभी, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर आप लोगों को संयुक्त वाक्य बताना है, क्योंकि आपका ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार। कोठार का मतलब यहाँ पर होता है मिट्टी की कोठी। ठीक है, जिसमें वो अनाज रखते थे। ठीक है, तो अतीत में दबे पांव नामक पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता था। तो यहाँ पर अनाज जमा करने के लिए काम आता था, ये आपको याद रखना है। और जो सभ्यता है वो कितने साल पुरानी थी, तो आपको बताना है 5000 साल पुरानी थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो संवाददाता लिखा है ये आपका पत्रकार का प्रकार नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए सही स्थान, आपको रिक्त स्थान बताना है। यहाँ पर तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो यहाँ खाली स्थान में आपको लिखना है भाषा, भाषा को। इसके बाद श्रृंगार काल का अन्य नाम है। तो श्रृंगार काल जो है उसका अन्य नाम रीतिकाल भी है, तो खाली स्थान में आपको ये रीतिकाल बताना है। काव्य में बिंब को माना जाता है। तो काव्य में बिंब को क्या माना गया है, तो यहाँ पर शब्द चित्र बताएंगे, शब्द चित्र। बाजार में एक है, तो बाजार में एक जादू है, यहाँ पर आपको इसे याद रखना है। और एक शब्द एक ही शब्द, जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उस शब्द युग्म को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म, क्योंकि पुनः उक्ति होती है इसलिए ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सुस्त हो गई है। और संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है। तो जो संपादकीय है उसको अखबार की आवाज़ माना जाता है, अखबार की आवाज़ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। ये आपकी जो सही जोड़ी कविता के बहाने, तो ये कविता के बहाने जो है ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। महाकाव्य, तो महाकाव्य जो है यहाँ पर आपको कामायनी बताना है। क्या बताना है, कामायनी बताना है। इसके बाद भक्तिन, जो भक्तिन है ये पाठ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। जूझ का मतलब क्या होता है, संघर्ष होता है, और ये डॉक्टर आनंद यादव के द्वारा लिखी गई है, याद रखना आप सभी, डॉक्टर आनंद यादव। और विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो ये बैकग्राउंडर, आपको यहाँ पर विशेष रिपोर्ट का प्रकार बताना है। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों को ये आपकी जो सही जोड़ी है ये कंप्लीट याद रखनी है। ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों को 3 मॉडल टेस्ट पेपर और मैं बताऊंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है उस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करिए। वहाँ पर हमने आप लोगों के लिए बेस्ट वार्षिक परीक्षा के लिए कंटेंट पीडीएफ में भी उपलब्ध करा रखा है, और वीडियो भी वहाँ पर हमने आपके लिए पेड वर्जन में दे रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं? तो उस विस्तृत कलेवर काव्य को महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। ठीक है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। और बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो यहाँ पर आपको बद्री केदार के रास्ते खतरनाक और उबड़ खाबड़ बताना है, खतरनाक और उबड़ खाबड़ ये बताएंगे। और गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है थोड़े में या कम शब्दों में। ठीक है, ऐसे याद रखना। अधिक कहना, अधिक कहना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो किशनदा ने उन्हें शरण दी थी। तो किशनदा आप यहाँ याद रखेंगे। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप बताएंगे HTML का फुल फॉर्म। अब देखिए सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं, तो यहाँ पर असत्य आएगा, क्योंकि बच्चे दिशाओं को डफली की तरह बजाते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। शिरीष को अवभूत कहा गया है, अवभूत नहीं अवधूत कहा है, तो यहाँ पर ये असत्य होगा। इसके बाद देखिए लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये आपका सत्य है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, ये आपका सत्य हो जाएगा। और नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, ये आपका असत्य होगा। ठीक है, बाकी आपको इन सभी का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।